आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या पुरुष में बढ़ी हुई ग्रंथि, आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी हुई है। दोस्तों, ये प्रोस्टेट क्या है, बीपीएच क्या है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। पुरुष में एक ग्लैंड होती है जिसको प्रोस्टेट कहते हैं और ये अखरोट की तरह होती है। ये सीमन वीर्य फ्लूइड का निर्माण करती है और ये स्पर्म शुक्राणु के लिए पोषण प्रदान करती है। यह पुरुष मूत्राशय मूत्र मार्ग के बीच में स्थित होती है। इसका जो एक नॉर्मल साइज होता है वो 18 से 20 होता है, लेकिन इसकी साइज जब बढ़ जाती है और ये 100 ग्राम के आसपास हो जाता है तो इससे टॉयलेट करने में बहुत दिक्कत होती है। किडनी पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ने लगता है और यूरेथ्रा मूत्राशय खाली नहीं होने पाता, जिससे टॉयलेट करने में या उसमें जलन या दर्द इस तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, इसके लक्षण तो थोड़े देर में दिखाई देते हैं, लेकिन इसे तुरंत पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है और कैसा ये महसूस हो रहा है। तो पहली चीज़ होगी कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी हुई है, मीन्स बीपीएच है, तो पेशाब बार बार होगी, बारंबारता होगी, फिर धीरे धीरे वो प्रेशर में नहीं होगी। मीन्स एक धार में टॉयलेट व्यक्ति नहीं कर पाएगा, बल्कि बूंद बूंद होगी और टॉयलेट करते समय बहुत ही ज़्यादा जलन या दर्द महसूस हो सकता है। इसके साथ ही कई बार वहाँ बहुत ज़्यादा सूजन या और भी इन्फेक्शन के वजह से वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स और भी हो सकती है। दोस्तों, अब इसका कारण कैसे पता लगाएं कि क्या हो सकता है, तो वो जो मुख्य कारण होता है वो उम्र होता है। उम्र मीन्स हार्मोन्स चेंज होने के कारण, क्योंकि पुरुष में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होती है उसमें बदलाव होता रहता है और एस्ट्रोजन ये बढ़ जाता है। इसकी वजह से उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ती चली जाती है और ये 50 के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना, बीपीएच का होना, पुरुष ग्रंथि का अतिवृद्धि होना या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया का होना ये स्वाभाविक हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे उम्र के साथ किसी का बहुत ज़्यादा बाल पकना या स्किन का ढीला होना, वैसे ये चीज़ें हैं। कुछ लोग में ये थोड़ी बड़ी हुई होती है, 30 तक जाती है, तो इसको मेडिसिन से ठीक कर लेते हैं। लेकिन जब इससे ज़्यादा ये बढ़ जाती है, 100 के आसपास हो जाती है, तो इसका मेडिसिन से बहुत अच्छे से उपचार नहीं किया जा सकता, अर्थात इसके लिए सर्जरी ही करवानी पड़ती है। और ये जो सर्जरी कराई जाती है ये ओपन प्रोस्टेक्टॉमी कराई जाती है और इसके बाद व्यक्ति आराम से रह सकता है या उसको टॉयलेट की परेशानी नहीं होती। लेकिन ये ऑपरेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर इसमें थोड़ी सी चूक होती है तो व्यक्ति बहुत देर तक इसको झेलता रहता है, परेशान रहता है। दोस्तों, वैसे तो इसकी बहुत सारी थेरेपियां हैं जिसके माध्यम से इसको कंट्रोल या कम किया जाता है, इसके साइज़ को कम किया जाता है। जैसे यूरेथ्रा को चौड़ा कर देना या अल्फा ब्लॉकर थेरेपी, फिनास्टेरॉयड थेरेपी, एंजाइम के द्वारा इसको
कम किया जाता है, इसके साइज को कम किया जाता है। ट्रांस यूरेथ्रल इंसिजन ऑफ प्रोस्टेट, होल्मियम लेज़र रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट और ओपन प्रोस्टेक्टॉमी, यही सारी चीज़ होती हैं। इसको कम करने के लिए, इसकी जो आकृति होती है उसको कम करने के लिए अल्फ़ा ब्लॉकर दवाएं दी जाती हैं, जो इसके मसल्स को रिलैक्स करती हैं, इसके साइज़ को घटाती हैं, पेन में कमी करती हैं और जो जलन है पेशाब करने की जो धारा उसको ठीक करती हैं। तो ये बहुत सारी इसमें दवाएं हैं, जैसे कि पैराजोसिन, फास्फोसिन, एरोस्टा या अल्फोजोसिन, इस तरह की दवाएं आती हैं। दोस्तों, इसके कुछ घरेलू इलाज भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर लौकी का जो जूस है, इसमें तुलसी की कुछ पत्तियाँ, 8 से 10 पत्तियाँ, और इसमें काली मिर्च, ये भी 8 से 10 ले करके और इसको एक जूस के रूप में बनाया जाए और प्रतिदिन इसका सेवन किया जाए, तो इससे इसकी आकृति कम होने लगती है। टॉयलेट करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है और जो इसका प्रवाह होता है वो तेज़ हो जाता है, मीन्स फोर्स में टॉयलेट आने लगती है। दूसरी एक चीज़, पत्थर चट्टे की पत्ती, आप इसको जानते होंगे। एक ये घास रहती है, वो कहीं पर भी उगती रहती है। इसकी पत्ती को अगर पानी में बॉयल करके पिलाया जाए प्रत्येक दिन, तो इससे इसकी आकृति कम हो जाती है, जो दर्द है कमज़ोर पड़ जाता है और 30% to 40% जिसको प्रोस्टेटिक ये प्रॉब्लम है या BPH है, तो उसको बहुत आराम मिल जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की टॉपिक ये आपको अच्छी लगी होगी या प्रोस्टेट के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और अगर आपको कुछ पूछना दोस्तों, तो आप पूछ सकते हैं, और कमेंट्स बॉक्स के थ्रू आप कुछ भी लिख कर भेजें, आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरह की मैं बहुत सारी वीडियो लेकर आती हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। शेयर करना, लाइक करना तो दोस्तों आपका काम है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप देखेंगे भी और लोग को बताएंगे भी। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।